नमस्कार द रेड माइक के दर्शकों, आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि पिछले 78 दिन में 11 आतंकवादी हमले हो चुके हैं जम्मू इलाके में। क्या ये आतंकवादियों की बदली हुई रणनीति है या फिर ये उन दावों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है जिसमें ये कहा गया है कि भाई हम शांति बहाल कर दी हमने जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं वो राज्य नहीं है, लेकिन ये सब पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्टली जो हो रहा है, जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसको वेटरन्स किस तरीके से देखते हैं। एक ऐसे ही आर्मी वेटरन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना धन्यवाद। चाहता हूं कि आप ये जो लगातार प्रकरण हो रहे हैं जम्मू में हो रहे हैं, इनको किस तरीके से देखते हैं? संकेत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो संकेत दिखा रहे हैं, ये संकेत भी ठीक नहीं। क्यों मैं कहूंगा, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर शायद पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि वहां पर अब थोड़ा कठिन हो रहा है। चाहे कुलगाम में, कुपवाड़ा में भी हादसे हो रहे हैं, पर वहां पे इन्फिल्ट्रेशन को अगर रोका जाता है और जिस प्रकार से उनको हाइड आउट मिलते थे, हमने देखा कि कुलगाम के बाद किस तरह घर के अंदर हाइड आउट बने हुए हैं और किस प्रकार से हो रहे हैं। प्लस लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन द वैली इटसेल्फ। तो लोगों को भी इस बात का एहसास लगा कि अब बहुत हो गया, हम लोगों को थोड़ा अच्छा करना चाहिए। और अभी जो वैली के अंदर हादसे हो रहे, दैट इज इन टच एंड इन कीपिंग विद अमरनाथ यात्रा को अगर वो टारगेट करने की कोशिश करें कि किस प्रकार से भारत की छवि को हम बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ये जम्मू का एरिया जिसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि काफी लगातार 2-3 महीने से ये हो रहा है, खासकर राजौरी हुआ, पुंछ हुआ, कठुआ हुआ, डोडा हुआ, रियासी हुआ, ये जो इलाके हैं, किश्तवाड़, ये जो इलाके हैं, ये इलाके एक मिक्स पॉपुलेशन है। अनलाइक द वैली विच इज ऑलमोस्ट 99% एक तरह का पॉपुलेशन मुसलमान है। लेकिन ये जो आबादी है जम्मू डिवीजन, जिसमें तकरीबन 10 एक ये है, जिसमें आबादी मिक्स है। तो मिक्स में कहीं पर आप देखेंगे 50-50 है, कहीं पर 70-30 है, 60-40 है, लेकिन मिक्स पॉपुलेशन है। दोनों समुदाय के लोग बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन अलग अलग रहते हैं। अब ये मैं कहूं कि दोनों मिक्स पॉपुलेशन है और एक के घर दूसरे घर के साथ जुड़ा, ऐसे नहीं, तकरीबन अलग अलग है, पर नजदीक रहते हैं, पर अलग रहते हैं। तो ऐसे इसमें जम्मू के अंदर देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल। क्यों इन्फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल? क्योंकि एक ऐसा पैदा हो जाता है कि किसी न किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेट करो। बारिश का मौसम है, सरकंडे काफी हो गए हैं, लोग तरह तरह के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, चाहे फेंस से हो। मौसम कभी कभी धुंध ज्यादा हो जाती है, आना जाना कठिन हो जाता है। आप नेपाल से आ सकते हैं। आप अगर कठुआ में अगर देखें, अगर आईबी आपको पार करनी है, अगर आप रात के 11 बजे आईबी पार करने की कोशिश करते हैं उस पार से, अगर आपको कोई रुकावट नहीं आती है, आप 3:30 बजे तक नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे। उसी दिन रात के या सवेरे के 3:30 बजे तक आप नेशनल हाईवे पे हैं। और एक दफा आप नेशनल हाईवे पे आ गए तो आप कहीं पर भी चले जाओ, आप डोडा चले जाओ, वैली चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब अगर ग्रुप में है तो आप अकेले नहीं है। तो उसके साथ साथ सबसे भयानक बात यह है कि वहां के जो लोग हैं, वो लोग जो उनको जो प्राप्त है, जिसको ओजीडब्ल्यू बोलते हैं, या ये जो लोग हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही ये जितने आतंकवादी हैं बगैर लोकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो ये कौन है? जिस तरीके से लगातार हम जम्मू डिवीजन में, राजौरी में, रियासी में, कठुआ में, डोडा में देख रहे हैं, वेल प्लान्ड ऑपरेशन, ये एम्बुश है। और ये जब एम्बुश लगाते हैं, इनके लिए रेकी करनी पड़ती है, इसको रास्ता दिखाना पड़ता है किसी को। आपको एम्युनिशन इकट्ठा करना है, आपने यकीन करना है, अगर गाड़ी के ऊपर हमला करना है, लोगों पे हमला करना है, कहीं काउंटर एम्बुश न हो जाए, उससे मैंने कैसे बचना है, मैंने कौन सा इलाका पकड़ना है, कहां से मैं मारूंगा, मैं कहां से निकलूंगा, किस समय पे करूंगा। अब आप ये घटनाएं देखते हैं शाम के वक्त हो रही हैं। क्यों शाम के वक्त हो रही है? उनको मालूम है हम करेंगे, हम भाग जाएंगे, उसके बाद ये रीइंफोर्समेंट लाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद तो वो जानते हैं, क्योंकि उनके साथ जो लोग हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी जम्मू में गहरे जंगल जो हैं, जितने भी गहरे जंगल है, हाइड आउट्स है, पर एक खासियत इन जंगलों की है, आप यू कैन नॉट लिव ऑफ द लैंड, यानी कि आप उस जंगलों में रह नहीं सकते। आपको लगे खाना पीना नहीं मिलेगा, रहने को मिल सकता है, कोई हाइड आउट मिल जाएगी आपको, तो खाना पीना नहीं। तो उस खाने पीने के लिए कौन मदद कर रहा है? वहां के लोग। तो अगर वो लोग मदद कर रहे हैं, और चाहे वो ऊपर रहने वाले लोग हैं, गुज्जर है, बकरवाल है,
नॉर्मल वहां पे जो लोग रहते हैं। तो ये जो है हम लोगों को अब यकीन करना पड़ेगा कि 20-25 साल से जो इलाका शांत है, तो शायद हमारे जो इंट बेसिस हैं या तो हमने उनको इग्नोर कर दिया या हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंट बेसिस जो हैं इनके ऊपर हम लोगों को निगरानी और उनको it's a constant cultivation. Human intelligence can only come to you if you're constantly cultivating them, और उस आदमी को विश्वास है कि मेरा डिस्क्लोज नहीं होगा, प्लस वॉट एवर लिटिल बेनिफिट दैट ही गेट्स आउट ऑफ दैट डिस्क्लोजर ही मस्ट कंटिन्यू टू गेट, वो बहुत जरूरी है। वीडीसीज हैं, अब लोकसभा के इलेक्शंस हुए, जितने वीडीसीज हैं, नॉर्मल होता है इलेक्शन से पहले हम लोग हथियार वापस ले लेते हैं, उसके बाद हथियार तब बांटेंगे जब सब नॉर्मल हो जाए। अब असेंबली इलेक्शंस आ रही हैं, अगर असेंबली इलेक्शंस आने हैं तो हथियार तो ले लिए हम लोगों ने इनसे, अब असेंबली इलेक्शंस के लिए भी हथियार पुलिस स्टेशन में इनके, तो लोग ये सब जो जानकारी इनको दी जा रही है, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसमें कहां शक है किसी को। पाकिस्तान तो आतंक का गढ़ है, ये जितने भी चाहे उसको आप कश्मीर टाइगर बोलो, रेजिस्टेंस फ्रंट बोलो, नथिंग बट फ्रंट्स ऑफ लश्कर तैयबा, अपना जैश ए मोहम्मद, इनके फ्रंट्स है ये। तो ये डराने वाली अब बात शुरू हो गई है कि एक को मारो, हजारों को डराओ, इनके बीच में फूट डालो। देश के बीच में भी अब अनबन इतनी जबरदस्त है, मतलब देयर इज नो गुड डिबेट, कोई सुनने को तैयार नहीं, डिबेट नहीं है, इट इज दुश्मनी, मतलब आइदर यू आर विथ मी और यू आर नॉट विथ मी, दैट इज नॉट द वे इट शुड बी, इट्स अ डिबेट, you may agree with me or you may disagree with me, that is your prerogative, but you cannot condemn me। ठीक है, I have a point of view, you might like it or you may not like it, अब वो बात अलग है। लेकिन ये जो एक तरीके से माहौल है, ये सब पाकिस्तान देख रहा है कि क्या कैसा माहौल हिंदुस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान इज ऑन द बैक फुट, उसकी इकोनॉमिकली शैटर्ड है, प्लस चाइना इज डीप इनटू पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी भरे पड़े हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, बलूचिस्तान में वो भरे हुए हैं। तो ऐसी हालत में जहां पाकिस्तान बैकफुट पर है, इकोनॉमिकली शैटर्ड है, चीन उनकी मदद कर रहा है, पाकिस्तान उनकी लगातार अपने यहाँ पे दखलंदाजी कर रहा है, और हमारे बीच लोग हैं वो आर विलिंग टू स्लीप विद द एनिमी फॉर व्हाटएवर द रीजन इट मे बी, पैसा हो, ज्यादा भी नहीं दिखता उनको। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए 28 अप्रैल उधमपुर, 4 मई पुंछ, 9 जून रियासी, 11 जून कठुआ, 11 जून डोडा, फिर 12 जून डोडा, 26 जून डोडा, 7 जुलाई को राजौरी, 8 जुलाई को कठुआ, 9 जुलाई को डोडा और फिर 15 जुलाई को डोडा, और इन सब में हमारे सैनिकों की, हमारे जवानों की शहादत हुई है। उसमें कुछ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी हैं, जैसे सीआरपीएफ, और बाकी जवान भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप इसको अमिड ये जो दावे हो रहे थे कि हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, अब वहां प्रकरण कम होते हैं, आपको लगता है ये दावा करने से के पीछे की जो इंटेलिजेंस होती है, वो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल हुई है, वरना ये कैसे हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है? संकेत, देयर इज नो डाउट इट इज इंटेलिजेंस फेलियर। विदाउट इंटेलिजेंस फेलियर ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर मैं एक किसी गांव में एक नया आदमी हूं और आया हूं, तो अगर इफ माय हार्ट्स एंड माइंड्स इन वन, मैं कहीं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके खबर करूंगा। आज सबके पास मोबाइल है, आप फट मोबाइल पे खबर देते थे कि मेरे गांव में, गांव के इतने बड़े नहीं, गांव में 1000 आदमी, 1500 आदमी, 200 आदमी, 400 आदमी, ऐसे छोटे छोटे सब, दे ऑल स्पार्सली पॉपुलेटेड गांव, और ऊंचे ऊंचे इसमें है, और जंगलात के अंदर है। जंगलात में अगर थोड़ी सी जमीन है, उसको प्लाट करके अपने आप में उन्होंने खेत बना रखे हैं ऐसे। तो ये जो लोग हैं जो खबर देते हैं, ये खबरी है, और ये खबरी तब होते हैं, और जरूर इसमें कोई शक नहीं कि इंटेलिजेंस जो है, दैट इज अ मेजर हिट व्हिच इंटेलिजेंस हैज टेकन। अभी आप देखिएगा, अब आप देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशासन को ये ना मालूम हो कि इन आतंकवादियों के हैंडलर्स, लोकल ऑपरेटर्स यहां पर होंगे। इंटेलिजेंस गैदरिंग का मकसद ही ये होता है कि आप पेनिट्रेट करके ये ढूंढें और स्पॉट करें कि कौन मदद कर रहा है आतंकवादियों की। तो आपको लगता है कि वो एक विफलता है बहुत बड़ी, नहीं दावों के बीच में आपने ये नहीं किया जिसकी वजह से हमले हो रहे हैं? ऐसे नहीं, दे आर डबल एजेंट्स। अब डबल एजेंट्स इन द सेंस, आपको भी खबर दे रहे हैं, उधर भी खबर दे रहे हैं। और जब आप देख रहे हैं कि 20-25 साल से लगातार इस इलाके में शांति है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंसी तो आ ही जाता है कि चलो कोई बात नहीं, खबर आ रही है नहीं आ रही है, इट्स ऑल हंकी डोरी, और सब कुछ ठीक है। 2 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं वैष्णो माता के लिए, लाखों लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, जम्मू इज लुकिंग अपवर्ड, पीसफुल है। तो दिस कॉम्प्लिसेंसी सेट्स इन, और इस कॉम्प्लिसेंसी और ये जो माहौल है, इसका फायदा कौन उठाता है? दुश्मन
दुश्मन उठाता है। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, उसकी पाकिस्तान तो लगातार यही कार्रवाई करेगा, अभी नहीं 1947 से लेकर के वही कार्रवाई करेगा और उसका मकसद ही वो है। तो हम लोगों ने यकीन करना है कि पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकत करेगा तो हम लोगों के भी आंख और कान इनके बीच में होने हैं। They have to win their hearts and minds of these people who are likely to be sleeping with the enemy. जिसमें कोई आती है खबर, आपके एसओजी के द्वारा खबर आती है, आपके वीडीसी के द्वारा खबर आती है, लोगों के द्वारा खबर आती है, पर लेकिन फिर आदमी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में दहल जाता है, उसको लगता है ये नॉर्मल है, सब ठीक ठाक हो। इसमें कोई शक नहीं संकेत जो आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस मींस नोइंग एवरीथिंग के आसपास क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गांव वाले जो हैं, चाहे जैसे आपको आश्चर्य होगा, मैं डोडा में था और मैंने डोडा में 3 साल रहा और किश्तवाड़ जो मैं देखता था, ये घास काटने के लिए लड़कियां जाती हैं, सवेरे सवेरे जाती हैं, पूछ लिया भाई अपना दिखाओ क्या ले जा रहे, घास ले जा रहे, खाली करो दिखाओ क्या है, 10 चपातियां अंदर है, 10 चपातियां। अगर 10 मोटी चपातियां है और छोटी सी सब्जी है, अचार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो घास काटती जा रही है, कहीं ना कहीं ये खाना छोड़ेंगी और वहां के जो आतंकी जो घूम रहे जंगलों में वो इसको खाएंगे। दैट मींस देयर इज अ लॉजिस्टिक सपोर्ट गोइंग ऑन। अब वो परिवार है, एक ही परिवार है, एक ही परिवार में से एक आतंकी है, एक आंगनवाड़ी में काम करता है, एक दुकान चला रहा है, तीसरा कहीं स्कूल में टीचर है, एक ही परिवार में 5, 6, 7 बच्चे हैं, एक आतंकी है। अब आप उनके घर में जाओ, बोले आपका लड़का आतंकी है, उसको बोलो सरेंडर करेगा, जनाब आप उसको मार दो, आप जनाब मार दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब उस जनाब मार दो में तो ठीक है, हम मार देंगे उसको, लेकिन उस घर से एक आतंकी होने का मतलब दबदबा, उस घर का जो दबदबा है उस गांव के अंदर इतना ज्यादा है कि उस घर के बरखलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है, बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि उस घर से एक लड़का आतंकी बना हुआ और AK-47 का रोब जमा रहा है। अब वो रोब जमा रहा है तो उसको खबर कौन नहीं देगा, वो तो उसी गांव का आदमी लड़का है, उसको खबर मिलती रहती है। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच गोज ऑन, यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प एंड यू हैव टू बी मूविंग अराउंड, मतलब कांस्टेंट। और अब मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं कि ये कहना कि साहब चाइना के साथ हो गया, गलवा में रीडिप्लॉयमेंट हो गया, थोड़ा सा टफ पुल आउट हो गए, ऐसे नहीं। People have enough troops, everything has come back again to this thing. लेकिन इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो बहुत बहुत ऐसे, टेक्नोलॉजी कितनी भी हो, boots on ground are very essential. And boots on ground, अभी मुझे याद है, I was there from 96 to 99. Mr. Chamanlal Gupta used to be the member of parliament from there. अचानक उनसे मुलाकात हो गई, मैंने उनको कहा साहब क्या चाहिए आपको कर्नल साहब? मैंने कहा मुझे लड़के चाहिए कुछ। उन्होंने कहा ठीक है, आप 500 लड़के और लड़कियां एनरोल करो। मैं 500 लड़के और लड़कियां एनरोल किए। जस्ट एट दैट टाइम 2500 रुपए देता था मैं हर एक बच्चे को, एंड दे टू जस्ट रिपोर्ट टू मी, ये सब ठीक है नहीं है। उनको जो आते थे उनको चाय और जो भी आया, नाश्ते का टाइम पे नाश्ता खिला दिया, दोपहर के टाइम पे दोपहर का खाना खिला दिया। बट आई 2500 बॉयज एंड गर्ल्स वर्किंग फॉर मी बिसाइड्स माय बटालियन। आप समझ सकते हैं कि हाउ मच ऑफ इंटेलिजेंस आई एम गेटिंग। अब किसी को नहीं मालूम 2500 रुपए, अब 2500 रुपए और खाना, व्हाट इज खाना, कितना खाएंगे, वो क्या करेंगे, बट it kept me moving with them. As a result, 96 to 99, जिसको वो इस्लामाबाद बोलते थे इलाका ठाटरी में, एंड इतने नारे लगते थे, within 2 years everything finished, nothing. And you find अब डोडा की आपको सुनने को मिल रहा है। I left डोडा in 99 और अभी आप अब सुन रहे हो कि डोडा में कितने सालों के बाद आगे। So you have to be at it, you have to be active, you have to move with the people, you have to know the people. लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, मेरा आखिरी सवाल, आपको लगता है कि कश्मीर को एक सक्सेस स्टोरी बनाने और दिखाने और प्रस्तुत करने के लिए 5 साल में जितना एफर्ट हुआ, वहां वाकई बहुत हद तक परिस्थितियां बदली हैं? कश्मीर में बदली इस लिहाज से कि अब उतने बम नहीं फट रहे, उतना वायलेंस नहीं हो रहा है, उतने लोग नहीं मर रहे हैं जितना आप अगर कंपेयर करें पहले से। एक टाइम था जब बहुत ज्यादा होता था। सारा फोकस आपको लगता है कि वो कश्मीर पे चला गया और कहीं ना कहीं जम्मू में कंप्लेसेंसी आ गई, यहाँ ना इंटेलिजेंस हुआ ना ग्राउंड पर, और अगर वो होता तो यहाँ पर वो इजी टारगेट नहीं मिलता? जी देखिएगा संकेत, जो आप कह रहे हैं काफी इसमें ये देखिए, कश्मीर घाटी में द काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड जो है बहुत स्ट्रांग है। द बूट्स एंड ग्राउंड डिप्लॉयमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, प्लस वो LOC के साथ साथ है तो कोई शक नहीं। इधर IB भी है, LOC भी है, दोनों है। इधर का जो इलाका है इट इज
स्पार्सली पॉपुलेटेड और इलाका जो है बहुत कठिन है, जंगलात है, और अनलाइक द वैली विच इज फ्लैट और इंफॉर्मेशन कैन फ्लो, प्लस इट इज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वैली के अंदर। यहाँ पे वैसे नहीं है। वहां पे अगर वैली में आना है किसी को तो इन्फिल्ट्रेट करके आना है तो आदमी कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। इधर ऐसे नहीं है। इधर जैसे मैंने आपको कहा कि आईबी में एक बार घुस गया और हाईवे पे आ गया तो वो तो पूरा ऑल ऑफ इंडिया इज ही कैन गो वेरेवर ही वांट्स टू। डोडा इज नथिंग, ही कैन सिट इन अ बस एंड गो, आराम से निकल जाएगा, कहीं पर भी चला जाए। तो ये जो इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा, चाहे इंटेलिजेंस सारे, बट मे बी यू नो दैट कॉम्प्लिसेंसी, आई विल नॉट यूज द वर्ड so strong a word as complacency, but yes, that intelligence gathering may have dipped a bit. Otherwise ऐसे भी नहीं है। ये जो डोडा में इंसिडेंट हो रहे हैं, काफी खबर आ रही थी कि मिलिटेंट्स हैव इन्फिल्ट्रेटेड। मिलिटेंट्स हैव इन्फिल्ट्रेटेड, 6 मिलिटेंट्स है या 10 मिलिटेंट है। जस्ट इमेजिन डोडा का जो आप इलाका देखोगे, 10 मिलिटेंट तो आपको पता भी नहीं चलेगा। यू कैन फ्लाई एनी नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर, यू विल नेवर बी एबल टू स्पॉट देम, बिकॉज इतना घना जंगल, नंबर वन, इतनी पहाड़ियां, इतने हाइड आउट, इतने घर, इतने बकरवालों के ऊपर ढोक बने हुए, इट्स नॉट इजी। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? He doesn't have horns na to identify he's a militant. He's wearing normal dress. He's wearing a normal like a बकरवाल के माफी को घूम रहा है। He is one amongst you. You don't know till he fires, and you also open fire when he fires. You are not firing at him. You don't know who he is. So ये एक बहुत प्लस एम्बुश लगा रहा है, एम्बुश लगा रहा है, उसको मालूम है ये यहाँ से गुजरेंगे, और जो मुझे खबर दे रहा है उसके बारे में उसी ने उसको भेजा है जाके बताना मिलिटेंट इधर आए हैं। सो आई रश, व्हेन आई रश आई गेट एम्बुश। So I have to be very careful. So we all have to be careful. We all have to apply our minds. The modus operandi of the Pakistan ISI will keep changing depending upon वो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना विजिलेंस है, कितना सर्वेलेंस है, कितना अलर्टनेस है, कितना क्या है, कैसे लोग करते हैं, एसओपीज क्या है, कौन अकेला जा रहा है, कौन ग्रुप में जा रहा है, किसके साथ 10 आदमी है, किसके साथ 2 आदमी है, ये कैसे काम करते हैं। They do complete videographing of the area. हमने जब मिलिटेंट्स मारे और उनके वीडियो कैमरा देखे, वो तो पिछले 6 महीने से कैंप को वीडियो कर रहा है, 6 महीने से लगा हुआ है, और वो अपने जो भी उसके कंट्रोलर्स हैं उनको वो दे रहा है। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज गोइंग ऑन। उन्होंने एक बार करना है। वी हैव टू डिफेंड 24/7 365 डेज। ही हैज टू डू इट ओनली वंस। So you know, you see how it is. वो कर रहा है। अभी आपने मेरे से सवाल पूछा 78 दिन में इतने सारे कैसे हो गए। So in 78 days so many things he has done it for which he is planning for the last 25 years. Then he has done it. हम लोगों को तो for last 25 years 24/7 365 days we are just moving up and down. So it is a very challenging task, very difficult task, but notwithstanding that we have to be careful, we have to be vigilant, we have to cultivate our intelligence, we have to have human intelligence, we have to have electronic intelligence, we have to take the people along and not and ensure that Pakistan has to be exposed. But it has to be exposed in a manner. We have to calibrate our, you can say whatever we wish to do against Pakistan has to be calibrated so that Pakistan realizes that the cost is very high for doing what they are doing in India. Once their costs go up, automatically we'll find things will ease off. Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए, और ये बताने के लिए कि साफ केस है जहां पर इंटेलिजेंस के फ्रंट पर शायद हम कंप्लेसेंट हो गए या हम वो चीज नहीं कर पाए जैसे कि हमें पूरी मुस्तैदी से करनी चाहिए थी। आतंकवादी को एक बार सफल होना है, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, सीआरपीएफ, चाहे वो बूट्स ऑन द ग्राउंड हो या इंटेलिजेंस हो, आपको हर बार सफल होना है। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद संकेत। जय हिंद।